नमस्कार दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब कैसी होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, तो इन सारे मुद्दों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 15 साल का अनुभव है मुझे पुलिस में। तो सबसे पहला जवाब, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जॉब में आपको फावड़ा नहीं चलाना है। ठीक है। पुलिस की नौकरी मौजूदगी की होती है, प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस ही आपकी ड्यूटी है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है 8-8 घंटे की। ऑफिशियल वर्क भी होता है जिसमें शनिवार संडे की छुट्टी होती है। अगर आप ऑफिशियल वर्क करने में काबिल हैं, सक्षम हैं, तो ऑफिस में आपकी ड्यूटी लग जाती है। वहां आप हो गए सिविलियन, शनिवार संडे को छुट्टी, जितने जीएच उतनी छुट्टी। बाकी अगर आप फील्ड में हैं तो वहां थोड़ा ड्यूटी का टाइमिंग बढ़ जाता है। 14 घंटे भी हो जाता है, 16 भी, 18 भी, 2-2 दिन भी हो जाते हैं। तो क्या हो गया, पुलिस वाले हैं भाई, हमारा काम है। आराम के लिए पुलिस में नहीं आना है। अभी से बहुत सारे कमेंट में पढ़ता हूँ कि कितने घंटे की ड्यूटी है, क्या क्या करना पड़ता है, तो उसका जवाब है आराम अगर आपको करना है तो पुलिस की नौकरी आपके लिए नहीं है। पुलिस की नौकरी में हार्ड वर्क चाहिए होता है। दिन में भी, रात में भी, कहीं कहीं भी, कभी भी। इस नारे के साथ नौकरी करनी पड़ती है पुलिस में। अगर आराम आपको करना है तो फिर आप क्लर्क बनिए, शनिवार संडे की छुट्टी रहेगी, लाइफ एक कमरे में निकल जाएगी। पुलिस में तो हार्ड वर्क। अब बात आ जाती है कांस्टेबल के प्रमोशन की। प्रमोशन दो तरीके से होता है, एक सीनियरिटी से, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम से। डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आपकी सर्विस 3 साल की हो जाती है तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास 10% कोटा होता है और 5 साल की एज में भी छूट मिलती है 3 साल की सर्विस के बाद। और अगर क्वालिफाई कर दिया तो अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए तो आपकी रिटायरमेंट के टाइम में आप एसीपी रहेंगे। चलिए, अगर नहीं भी हुए कोई बात नहीं, 5 साल के बाद एक और एग्जाम होता है डिपार्टमेंट का ही, हेड कांस्टेबल के लिए। वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो जल्दी से हवलदार बन जाएंगे, फिर जल्दी एएसआई बन जाएंगे, फिर एसआई बन जाएंगे। अगर ये दोनों ही आपने नहीं किए तो फिर आपका प्रमोशन होगा सीनियरिटी से। सीनियरिटी में आपको 3 प्रमोशन मिलेंगे, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल टू एएसआई, एएसआई टू सब इंस्पेक्टर। लगभग लगभग 10, 12, 13 साल में आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, उसके 10 साल बाद एएसआई, उसके 10 साल बाद सब इंस्पेक्टर। कुल मिला के 3 प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। तो और जॉब प्रोफाइल की बात, सॉरी मैं भूल गया था। तो जॉब प्रोफाइल ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे छुट्टियां मिल जाती हैं और फैसिलिटी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल को इतनी ज्यादा है कि अदर स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सबसे अच्छी फैसिलिटी हेल्थ की, आपके और आपके पूरे फैमिली मेंबर को जो आपके ऊपर डिपेंड है, कैशलेस ट्रीटमेंट, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सबका इलाज फ्री। दूसरा, घूमने की सुविधा, 4 साल में एक बार अगर आप किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो बाई एयर आपको टिकट मिलेगा पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए भी। तीसरा, आपके जो बच्चे हैं, अगर जो बच्चे तो होने ही है बाद में, उनकी पढ़ाई का भी पैसा मिलता है, नर्सरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। 54,000 रुपए साल में 2 बच्चों के ऊपर। ये बहुत अच्छी सुविधा है। सुविधाएं तो बहुत सारी, अगर मैं सुविधाएं गिनाने लग जाऊं एक एक करके तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए। अब सुविधाओं को छोड़ दो। अब ट्रांसफर पोस्टिंग, तो जनरली एक थाने में आपका 2-3 साल का ट्रांसफर होता है, फिर दूसरे थाने में, फिर ऐसे यूनिट भी चेंज होती है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल्ली छोटी सी दिल्ली है, 70-80 किलोमीटर का रेंज है। कहीं भी आप एक जगह पर अपने फैमिली मेंबर्स को रखकर नौकरी के साथ साथ फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। नौकरी के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद पढ़ाई कीजिए। आप अदर दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जाम में भी आप शामिल हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस आपको परमिशन देती है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो यहाँ से आप रिजाइन देकर, टेक्निकल रिजाइन देकर वहां जा सकते हैं। दूसरी नौकरी में अगर आपका मन नहीं लगा तो 2 साल के भीतर आप दिल्ली पुलिस में वापस आ सकते हैं। स्पोर्ट्समैन, जिनको स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे मौके हैं। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि क्रिकेट का ओपन ट्रायल फ्राइडे को 10 बजे है। आप टाइम पर वहां पहुंच जाइए। ट्रायल में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप बन गए स्पोर्ट्समैन, फिर खेलने की तनख्वाह मिलती रहेगी। तो इस तरह से, और प्रमोशन मैंने बता ही दिया, फैसिलिटी मैंने आपकी बताई दी, और सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही 40-40 प्लस से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, इकलौती दिल्ली पुलिस है जो केंद्र सरकार में आती है, बाकी सारी स्टेट पुलिस में जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। बाकी यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता आपके ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होता किसी भी तरीके से। और कांस्टेबल की जॉब बिल्कुल रिलैक्सफुल है। कोई बहुत ज्यादा माथा पच्ची सरदर्दी नहीं करना है, यहाँ पे फावड़ा नहीं चलाना, लेबर का काम नहीं करना, मौजूदगी रहनी है, पेट्रोलिंग करना है, पिकेट की ड्यूटी है। ट्रैफिक में है तो ट्रैफिक में ट्रैफिक चलाने का काम है, चालान करवाने का काम है। क्राइम ब्रांच में तो क्रिमिनल को पकड़िए। हाँ, अगर आपने पुलिस में बहुत अच्छा असाधारण काम कर दिया तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल जाता है, जो कि लाइफ में 2 बार मिलता है। तो इन शॉर्ट में आपको कहूं तो दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की जॉब है, ये बहुत ही अच्छी है, एक सिविलियन जॉब की तरह है। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इसमें नौकरी के, और बहुत खुशनुमा माहौल होता है।
आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी अगर हो जाती है, सीधे सीनियर ऑफिसर के पास आप जाते हैं और यहाँ सीनियर ऑफिसर पूरी सुनवाई करते हैं, सुनते हैं, जो समस्या है समस्या का निवारण भी करते हैं। और कोई मन में आपके सवाल हो तो वो आप मेरे से। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्टकट में कह रहा हूं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि वीडियो बनाए, तो बहुत ही नॉर्मल नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। पूरी जिंदगी दिल्ली में ही बीत जाती है और फैमिली के साथ साथ आप पढ़ाई भी नौकरी के साथ साथ आप फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, नौकरी के साथ साथ फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। अच्छी सैलरी है, बढ़िया सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है यहाँ पर। दिल्ली आपको पता ही है मेट्रोपॉलिटन स्टेट है। और दिल्ली पुलिस की एक खासियत ये भी है कि हिंदुस्तान के एक एक कोने का स्टाफ आपको यहाँ मिलेगा। ये नहीं कि किसी एक क्षेत्र का ही आदमी भरा हुआ है, वो हिंदुस्तान के एक एक कोने से दिल्ली पुलिस में भर्ती होता है। तो इस भर्ती के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी भी कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूं, ना मुझे इतना कोई तामझाम आता है, एडिट कट पेस्ट और झूठ मैं बोलने का काम नहीं करता। जो चीज था वास्तव में मैंने वही बताया है, कहीं से सुन के नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।